बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च ठट्टा पहुंच चुका है। ठट्टा में मार्च का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। ठट्टा में मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नज़ाकत शाह। नज़ाकत, ये मार्च इस वक्त ठट्टा पहुंच गया है, कितनी बड़ी तादाद में जाले मौजूद है, किस तरह से इस्तकबाल किया गया इसका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो लॉन्ग मार्च है कराची से जो निकला था, इस वक्त ठट्टा में पहुंच गया। ठट्टा में तकरीबन कसीर तादाद में जो पीपल्स पार्टी के जयाले मौजूद है, उन्होंने अपने कायद बिलावल भुट्टो का वालियाना इस्तकबाल किया है। कराची से निकलने वाला ये लॉन्ग मार्च उनका जगह जगह पर इस्तकबाल किया। गारो, गेटगारो और दाबेची और गुजो, उसके अब मकली के अब जो ठट्टा में इस वक्त ये जो लॉन्ग मार्च पहुंच गया है, इस हवाले से बड़ी तादाद में जहाँ पर जो जयाले जमा हो गए हैं। आपको ये बता कि बिलावल भुट्टो जो यहाँ इस्तकबाल कैंप जो प्रेस क्लब के सामने लगाई गई है, वहाँ पर खिताब करेंगे। खिताब के बाद ये काफिला कराची, ये काफिला सजावल की तरफ रवा होंगे, जहाँ पर वहाँ भी इस्तकबाल जो कैंप लगाए गए पब्लिक पार्क पर। वहाँ खिताब करने के बाद ये बदीन जाएगी, जहाँ ये काफिला स्टे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नज़ाकत शाह, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी पीपल्स पार्टी का ये जो मार्च है, अवामी मार्च ठट्टा पहुंच गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जाले बड़ी तादाद में मौजूद है, पार्टी परचम थामे। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी ठट्टा पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। ठट्टा से सजावल के लिए रवाना हो जाएगा ये लॉन्ग मार्च और फिर होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का ये मार्च है, लॉन्ग मार्च, जो सिंध से शुरू हुआ, शहर कायद से, और यहाँ से होता हुआ सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये पहुंचेगा इस्लामाबाद। हुकूमत के खिलाफ मार्च का आगाज कर दिया है पीपल्स पार्टी ने। कराची से मजार कायद से इस मार्च का आगाज हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं। दीगर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी मौजूद है उनके हमरा। मुख्तलिफ शहरों में यहाँ पर कैंप्स कायम किए गए पीपल्स पार्टी के। ये काफिला जिन जिन शहरों से गुजरेगा वहां पर इस्तकबाल किया जाएगा कायद का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, और उसके बाद अगले मंजिल की जानिब रवाना हो जाएगा मार्च। ठट्टा में ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जाले मौजूद हैं, पार्टी परचम थामे। उन्होंने इस काफिले का, इस मार्च का, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और अब यहां से वो सजावल के लिए रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ मार्च का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में काफिला मज़ार कायद से रवाना हुआ। रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मार्च में शामिल है। लॉन्ग मार्च 34 शहरों से होता हुआ 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। आसफा भुट्टो ने इमाम जामिन बांधकर भाई को मार्च के लिए रवाना किया। लॉन्ग मार्च में जियालों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक है। कारकुनों ने वाज़ेह कर दिया, हर हाल में बिलावल के साथ हैं। कराची की सड़कों पर पार्टी परचमों की बहार है। जगह जगह रहनुमाओं की तस्वीर और पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं। दीगर शहरों में भी परचम और खैर मकदमी बैनर्स आवेजा हैं। लॉन्ग मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। शुरका रास्ते में 34 मकामात पर पड़ाव डालेंगे। सिंध भर में शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए। लॉन्ग मार्च सिंध के शहरों से होता हुआ 1 मार्च को मुल्तान पहुँचेगा। 3 मार्च को मार्च की लाहौर आमद शेड्यूल है। बस बहुत हो गया, 3 साल देख चुके हैं, अब सिलेक्टेड को घर जाना होगा। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च के आगाज पर ही हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। मज़ार कायद पर शुरका से खिताब में बिलावल कहते हैं, जाले साथ हैं तो कोई ताकत हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। आवाम को गो का पैगाम देने के लिए तैयार हैं। स्टील टाउन में खिताब के दौरान चेयरमैन पीपी ने कहा कि इमरान खान को भगाकर जमहूरी निज़ाम लाएंगे। पीपल्स पार्टी कामयाब हुई तो स्टील मिल्स को दोबारा बहाल करेगी। अब वक्त आ गया है कि कठपुतली को जाना है। 3 साल बहुत हो चुका है, बस अब सिलेक्टेड को जाना है। तो ये मेरा आपसे वादा है, ये सिर्फ आपका स्टील मिल नहीं है, ये मेरा स्टील मिल भी है। मेरा नाना ने इसका बुनियाद रखा, मैं इसका दरवाजा खोलूंगा, आपको रोजगार दिलवाऊंगा और इसी स्टील मिल से पाकिस्तान का इंडस्ट्री चलेगा, इसी स्टील मिल से पाकिस्तान की मईशत चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुकूमत मार्च में सरगर्म नजर आने लगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
रज़ा रब्बानी बोले, अलम बगावत बुलंद हो चुका। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि अवाम महंगाई से आजिज आ चुके हैं, हुक्मरानों के जाने का वक्त करीब है। कराची में पीपी रहनुमा पुरजोश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। नाइल हुकूमत इस बेस हुकूमत के खात्मे के लिए इनकी ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने के लिए जा रहे हैं। रज़ा रब्बानी बोले, अलम बगावत बुलंद हो चुका। कायदे आज़म के मज़ार से भुट्टो ने भी तहरीक शुरू की थी। ये वही जगह है जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप अलम बगावत, एक ऐसी हुकूमत जिसने वफात का सौदा कर दिया है, उसके खिलाफ उठाया है। मार्च के शुरा से मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने भी खिताब किया। चेयरमैन साहब, कराची से इस्लामाबाद तक आपका काफिला जहाँ जहाँ जाएगा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले नजर आएंगे। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि अवाम महंगाई से आजिज आ चुके, हुक्मरानों के जाने का वक्त करीब है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में सिंध के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जारी है। सिंध पुलिस की गाड़ियां जालों के साथ तैयारियों में मसरूफ दिखाई दी। बदीन पुलिस ने मोबाइल को झंडों और डेकोरेशन के सामान की तरसील पर लगा दिया। पुलिस की नफरी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियों में पेश नजर आई। कानून की हुक्मरानी के लिए खरीदी गई सरकारी गाड़ियों के सियासी इस्तेमाल ने सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध हुकूक मार्च के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और डीसी चौक पर कंटेनर पर स्टेज भी सजा दिया गया है, जहां पीटीआई के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इलाही बख्श, जो कि जलसा गाँव में मौजूद हैं। जी इलाही बख्श, बताइएगा। किया गया है घोटकी से बरास्ता सखर, शिकारपुर, कनकोट। अब कुछ देर में ही काफिला जो जैकाबाद में पहुंचेगा। यहाँ पे जलसागाह के हवाले से इंतजाम ताहाल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी चौक पर। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन शहरी के आइन से पूछते हैं जलसागाह के हवाले से इन्होंने कौन से इंतजाम किए हैं। जी, जलसागाह के हवाले से बताइएगा इंतजाम किए। सबसे पहले तो मैं आपके बोल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारा लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला है वो जो है कनकोट से निकल चुका है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद यहाँ पे जैकाबाद पहुँचेगा। और इंतजाम के हवाले से आप देख रहे हैं कि सिंध जो पीपल्स पार्टी में सिंध की हुकूमत है, लोग इनसे बेजार हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे आवाम का जो है भरपूर जो है शिरकत होगा और आवाम ने सिंध पीपल्स पार्टी को जो है ठुकरा दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं है। सिंध में इन्होंने जो है बेइंतहा करप्शन किए। इंशाल्लाह आने वाली जो इलेक्शन होगी 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी। आवाम जो है इनको रद्द कर चुकी है, इनके झूठे वादे इनको जो है आवाम ने रद्द कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज शिकारपुर और कंदकोट में शानदार इस्तकबाल। जगह जगह पार्टी परचमों की बहार, रास्ते इस्तकबाली बैनर से सजे हुए हैं। मार्च के शुरका आज रात जैकाबाद में क़याम करेंगे। पीटीआई का हुकूक सिंध लॉन्ग मार्च, शिकारपुर और कंदकोट में शानदार इस्तकबाल। मार्च के शुरका रात सखर में क़याम के बाद शिकारपुर पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल किया गया। बाईपास पर सचे पिंडाल में मुकर्रीन ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। खिलाड़ियों के नारों ने माहौल गरमा दिया। लॉन्ग मार्च को शिकारपुर और कंदकोट के दरमियान कुछ देर के लिए रोका गया। बाद में शुरका अगली मंजिल कंदकोट पहुंचे। शहर को पाची परचमों और बैनर्स के साथ सजाया गया था। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मार्च के शुरका आज रात जैकाबाद में क़याम करेंगे। मार्च कल कंबर शहदा कोट का रुख करेगा। पीटीआई की हुकूक सिंध मार्च रैली कंदकोट से अब जैकाबाद की जानिब रवान दवा है। इस रैली में शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई सिंध की क़यादत भी शरीक है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली रैली के साथ ही मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी शाहिद, बताइएगा। जो हुकूक सिंध रैली है, ये मार्च जो है वो यहाँ शिकारपुर से कंदकोट आया था। कंदकोट में इनको वालिहाना इस्तकबाल कायदीन का हुआ है, जहाँ शाह महमूद कुरैशी वाली जैदी समेत अरबाब रहीम वगैरह ने खिताब किया है। शाह महमूद कुरैशी ने आज यहाँ बताया है कि रतोडेरो लाड़काना में उनके जो जलसा होना है उसकी जगह पर उनको नहीं दिया जा रहा है। पुलिस इंतजामिया ने रुकावट डाली। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सिंध में हमारे जलसों को रोका गया तो याद रखें कि आपका मार्च जो है वो वहाँ इस्लामाबाद और पंजाब की तरफ भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि लाड़काना की ने हमारे साथ
और सिंध में जो कुछ हो रहा है, हमने इसीलिए रैली निकाली है कि सिंध के अवाम जो है उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। अब ये रैली जो है कंदकोट से जैकबाबाद की तरफ जा रही है। तमाम कायदीन जो है वो इसमें शामिल है। जैकबाबाद में भी इनका वालिहाना इस्तकबाल होना है और ये इतलात है कि असद उमर जो वफाकी वजीर है वो भी वहाँ इस जलसे में शिरकत करेंगे। ठीक है, असद उमर भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे जो कि कंदकोट पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।